एक पूर्णतः आध्यात्मिक आयोजन है। आपने देखा होगा अभी लोग थोड़ा ज्यादा है तो मंच भी बनाने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन अगर लोग कम हो तो हम मंच भी नहीं बनाते। चौकी पे बैठ के, चादर पे बैठ के, धरती पे बैठ के महादेव के बात हम लोग कर लेते हैं। कोई कर्मकांड नहीं। कर्मकांड का अर्थ होता है कि सब कुछ जुटाना पड़ता है। पूजा है तो पूजा में आप फल फूल रखिए, जल चढ़ाइए, सब कुछ जुटाइए, नहीं पूजा करने का विधि विधान सब कुछ करिए। लेकिन शिव की चर्चा में ऐसा कोई कर्मकांड नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पूजा तो हम अपने घरों में करते ही हैं, मंदिरों में करते ही हैं, और पूजा गलत नहीं होती। कभी भी ईश्वर की पूजा हमारा कल्याण ही करती है, लेकिन वो पूजा कैसे हो ये गुरु बताते हैं। गुरु है स्वयं शिव। शिव बताएंगे कैसे अब, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं दे रहे। तो महादेव अपने शिष्यों के माध्यम से ही ज्ञान देने की जिम्मेवारी वहन करते हैं। शिष्यों के माध्यम से ही एक शिष्य दूसरे शिष्य को सिखाता है। कोई पूरा ज्ञान नहीं रखता, लेकिन आपने देखा होगा कि शिव चर्चा करते समय बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपसे किसी ने कुछ पूछा होगा, आपको इसका जवाब नहीं आता था। जो उसने पूछा है आपसे, आपको इसका जवाब नहीं पता होगा, लेकिन उस समय अचानक आपके मुंह से कुछ बातें निकलने लगती हैं अपने आप। महादेव से दया मांग के आप लोगों से बात करने लगते हैं, और लोग को जो जिज्ञासा, जो प्रश्न उन्होंने पूछा है, आप उसका उत्तर देने लगते हैं। वो आदमी संतुष्ट हो जाता है आपकी बात से और कहता है हाँ हम समझ गए। आप बाद में सोचते हैं कि इसका उत्तर मुझको कैसे पता था, क्योंकि इसका उत्तर तो मैंने किसी किताब में पढ़ा नहीं था। आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? हम लोग के साथ तो हमेशा हुआ है, क्योंकि जो कभी पढ़ा नहीं, कोई कभी जाना नहीं, उसका भी उत्तर आप दे देते हैं। आध्यात्मिक आयोजन का अर्थ होता है, आध्यात्म का अर्थ होता है अपनी खोज, अपनी यात्रा, अपने को जानने का विज्ञान। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। और इसी खोज के लिए जो शिव की चर्चा हो रही है, शिव की बात हो रही है, उसके लोगों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा एक आयोजन करना। तो इसमें पूर्णतया ये इसमें शिव चर्चा से संबंधित बातें ही होती हैं। इसमें कोई कर्मकांड नहीं, इसमें कोई जाति धर्म का बंधन नहीं। और साफ साफ साहब ने कहा है कि जाति धर्म वर्ण संप्रदाय लिंग से परे है शिव की शिष्यता। महादेव ने कोई अंतर नहीं किया है। तो कैसी जाति, कैसा धर्म? जैसे ही हम कहते हैं शिव की शिष्यता, हम सबका मजहब, हम सबका धर्म, हम सबकी जाति एक है। शिव की शिष्यता, शिव के शिष्य, शिव हमारे गुरु और हम उनके शिष्य। और यही संदेश हम धरती के हर लोगों को देते हैं। इन चीजों ने हम लोगों को बांटा है। महादेव हम सबको एक करें, एक जैसी सोच रखें, हम एक ही हमारी सभा हो, एक ही भाव हमारे आपके हृदय में चलते हो। हम सब एक दूसरे को प्रेम करें। ये एक विशाल परिवार, ये धरती का परिवार, शिव शिष्यों का परिवार, जिसमें शिव स्वयं बसते हैं। ऐसे ही परिवार का सपना साहब दीदी ने देखा है, और ये लोग ऐसा चल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। हम लोगों को याद नहीं आता कौन किस जाति का, हमको ध्यान नहीं है कौन किस धर्म का। गुरु और शिष्य परंपरा में जाति धर्म के बंधन टूट जाते हैं, ये सीमाएं टूट जाती हैं, क्योंकि गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है। गुरु ज्ञान देता है, शिष्य ज्ञान लेता है, बस इतना ही रिश्ता होता है, और बाकी कोई रिश्ता नहीं होता। शिव शिष्यता इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाती है। शिव की शिष्यता शिव से एक मेक होने की विधा है। इसके अलावा कोई और भी बात इसमें नहीं है। इसीलिए
शिव के शिष्यों के द्वारा किया हुआ कोई भी आयोजन पूर्णतया आध्यात्मिक होता है। इसमें दूसरी कोई बात नहीं होती। धरती की कोई बात नहीं। ये धरती पीतल की, ये पीतल के जैसे चमक है इसमें, लेकिन ये बस कुछ दिन का ही बसेरा है। कुछ दिन के लिए रहना है और फिर चले जाना है। तो इस धरती के सोच में कितना दिन रहेंगे? हाँ, ये धरती महादेव ने बनाई, पैदा हमको आपको महादेव ने किया है, तो रहने के लिए पैदा है किया है तो हम रहेंगे। भोग दिया है भोगने के लिए तो भोगिए, लेकिन भुक्त मत हो जाइएगा। भोग लेना और भुक्त हो जाना दोनों दो बात होती है। भोग लेना मतलब कि गाड़ी खरीदी थी कि इसको भोगेंगे, गाड़ी रहेगी तो सुविधा रहेगी, लेकिन गाड़ी में एक निशान हो जाए, कोई उसमें लकड़ी से एक निशान बना दे तो हमारा मन घोर हो जाता है। हो जाता है ना। कुर्ता खरीदा था, पैंट शर्ट खरीदा था पहनने के लिए, भोग के लिए, पहनने के लिए, जा रहे थे झाड़ी में कांटा था, पकड़ लिया कपड़ा को, थोड़ा सा कपड़ा फट गया, मन घोर हो गया, मुक्त हो गए। अब सोचने लगे कि कैसे इसको ठीक करें। अब हर चीज लिया था, घर बनाया था खुद भोगने के लिए। मेरे ही संबंध में एक परिवार है, एक घर है, जिन्होंने एक बहुत सुंदर घर बनाया, महंगा महंगा पेंट किया उसमें। और जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने सबसे अच्छा पेंट है वो करवाया है। और जब हम लोग उनके घर गए तो पूरे समय वो हम लोग के पास नहीं बैठ के यही देखने के लिए चारों तरफ घूमते रहे कि बच्चे जो घूम रहे हैं कहीं उनकी दीवार में, घर की दीवार में बच्चा लोग कहीं कुछ गंदा ना लगा दे। तो मैंने उनको कहा कि दीवार बनाई थी भोगने के लिए, घर बनाया था रहने के लिए, तो अब तो घर ही आपको भोग रहा है, आप तो घर ना भोग सके। तो भोगने के लिए बनाया है तो भोगेंगे शिव कैसे, लेकिन भुक्त नहीं हो जाएंगे, उसकी चिंता में अपनी यात्रा नहीं भूल जाएंगे। इसीलिए आध्यात्मिक आयोजन आध्यात्मिक भी होता है। आगे कोई और है? एक जिज्ञासा है, शिव को क्यों गुरु बनाए? लोगों को शिव गुरु से क्यों जोड़े? भाई रमन जी हैं, मकैया टाड़ बालुआ। शिव को गुरु क्यों बनाए और लोगों को शिव से क्यों जोड़े? बात क्या है कि जब गुरु की बात हम करते हैं तो एक युग होते हैं अलग अलग। अभी चल रहा है कलयुग। इस युग तक आते आते जो भी शरीरधारी गुरु हैं गुरु, अभी भी गुरु हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ गुरु के वेश में वो ज्ञान नहीं दे पाते, कुछ दे पाते हैं, सब तरह के लोग हैं। लेकिन जो गुरु का काम करेगा